नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विंटर का। यस, देखिए, बेबी की विंटर स्किन केयर रूटीन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस टॉपिक पे कि देखिए, विंटर आते ही बेबी की स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उसमें ड्राइनेस, रेडनेस एंड जो रैशेस होते हैं वो बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं कि बेबी की स्किन को सॉफ्ट, हेल्दी एंड मॉइस्चराइज्ड कैसे रखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि व्हाई विंटर अफेक्ट्स बेबी स्किन। पहले हम ये समझते हैं कि बच्चों की स्किन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्यों होता है विंटर में। देखिए, कोल्ड एयर होने की वजह से, यस। सेकेंडली, आप अगर हीटर यूज़ करते हैं, जो एयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से भी वो बेबी की स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचाता है। थर्ड थिंग इज, बेबी का जो नेचुरल स्किन बैरियर है वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, ये भी एक रीज़न होता है। एंड द फोर्थ वन इज कि बेबी की जो स्किन होती है वो 3x ज़्यादा सेंसिटिव होती है कंपेयर टू बड़ों की स्किन से, इसलिए उन्हें विंटर में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए अब स्टेप्स डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज राइट बाथिंग रूटीन। यस, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना ही होना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से भी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होगी। सेकेंडली इज, आप हफ्ते में सिर्फ बेबी को 2 से 3 बार ही नहलाएंगे, बाकी दिनों में आपको स्पॉन्ज करना है। थर्ड, एक गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है कि नहलाने के विदिन 3 मिनट्स आपको बेबी को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ थिंग इज कि आपको बच्चों को 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं नहलाना, उनको इससे ज़्यादा पानी में नहीं रखना है। ज़्यादा पानी लगेगा जल्दी ड्राई होगी स्किन। नाउ द सेकेंड स्टेप इज बेबी स्किन की मॉइस्चराइजिंग कैसे करें। यस, तो देखिए, विंटर का हीरो होता है मॉइस्चराइजर। अब बेबी को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप दिन में 2 से 3 बार बेबी को मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे ही करेंगे। क्रीम बेस्ड अगर मॉइस्चराइजर रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो जल्दी इफेक्ट देता है। एंड जो नॉन स्टिकी, फ्रेगनेंस फ्री एंड जेंटल लोशन होता है उनमें इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। एंड नाइट में जब आप बेबी को मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लेके थोड़े से मसाज टाइप की कीजिए, उससे बेबी को एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलेगा रात में। नाउ माय रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आर टेडी बार का आप बेबी लोशन यूज़ कर सकते हैं, सेबामाइड का कर सकते हैं एंड अवीनो का भी। यस, ये 3 मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे होते हैं, बट हाँ, रूल इज़ दिस कि आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना ही करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ राइट क्लोथ्स। यस, देखिए, बच्चों को सही कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी है, बेबी की लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फर्स्ट लेयर हमेशा कॉटन का रखना है, उसके बाद आप बेबी को लेयर कर सकते हैं। कैसे लेयरिंग करना उसके ऊपर मैंने रील बना के रखे, आप ज़रूर चेक कीजिए, शॉर्ट्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक हैवी लेयर बस नहीं पहनाइए, उससे बेबी को स्वेटिंग हो सकती है। स्वेटिंग से वही रेडनेस, इरिटेशन एंड रैशेस वगैरह होना बहुत कॉमन हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैप, मिटन्स एंड सॉक्स, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रूम ह्यूमिडिटी मैटर्स। तो देखिए, अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो वो एयर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, तो उसके लिए आपको ह्यूमिडिफायर भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक बकेट पानी का भरा हुआ रख सकते हैं, या एक बोल में भी आप रख सकते हैं पानी, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सनलाइट एंड मसाज। यस, तो देखिए, आपको क्या करना है, बेबी को धूप में आप 10 से 15 मिनट ही रखेंगे। डायरेक्ट अगर आप बेबी को लेके जा रहे हैं धूप में तो उसके पहले अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर दीजिए, क्योंकि बाहर की भी जो एयर होती है वो थोड़ी ड्राई होती है, बहुत ठंडी हवा होती है, उसकी वजह से भी बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है स्किन। तो मॉइस्चराइज करके ही आप बेबी को बाहर लेके जाइए। एंड आपको जो मसाज के लिए ऑयल यूज़ करने हैं वो है कि आप आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो सावधानी से करिए, कभी कभी बेबी को रैशेस हो सकते हैं, वो उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इस वजह से मस्टर्ड ऑयल को आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही यूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नाइट केयर रूटीन। अब देखिए, रात में आपको बेबी को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, स्पेशली ऑन दोज पार्ट्स जिसमें ड्राइनेस जल्दी हो जाती है। तो ये चीक्स हो गया, एल्बोज हो गया, नीज हो गए, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करना है। सेकेंड थिंग इज, बेबी को अच्छे से कॉटन का नाइट सूट पहना के रखिए। बहुत छोटा है बेबी तो आप रॉम्पर्स पहना सकते हैं। रॉम्पर्स आई थिंक बेस्ट होते हैं, क्योंकि उससे पैर वगैरह सब कुछ कवर रहते हैं। बेबी इनकेस ब्लैंकेट नहीं भी ओढ़े तब भी ठंड का कोई खतरा नहीं होता है उसमें। एंड जो रूम का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल ही मेंटेन करके रखिए।
अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो सबसे पहले ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट यूज़ नहीं करना है, वो बेबी को सफोकेट कर सकता है। सेकंड थिंग, अगर आप हीटर चला रहे हैं रूम में तो वो डायरेक्टली बेबी के फेस में हीट ना आए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड बेबी हीटर से बहुत दूर होना चाहिए, इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है। और बार बार बेबी का फेस वॉश नहीं कीजिए, फेस वॉश करने से बेबी की स्किन जल्दी ड्राई होती है। तो अगर आपके बेबी की स्किन भी ड्राई है, रेडनेस हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, रैशेस हो जाते हैं, तो ये सारी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ। एंड हाँ, एक चीज़ और, बेबी की स्किन टाइप एंड जो एज है बेबी का वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनल टिप्स भी दे दूंगी उसके रिगार्डिंगली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।